हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट्स उसका चैप्टर नंबर 7 बर्थ इसको पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारी सी एक कहानी है। बर्थ जन्म तो आपको पता ही है, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ और बच्चा दोनों क्या होते हैं, बहुत बड़ी रिस्क में होते हैं। एक तरह से ऐसा माना जाता है कि बच्चे का सफल जन्म एक तरह से उस माँ के लिए पुनर्जन्म होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, किस प्रकार से एक डॉक्टर दोनों माँ और बेटे को बचाने के लिए कितना प्रयास करता है। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। बर्थ ये लिखा है A.J. क्रॉनिन। इन दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिटाडेल। अब ये सिटाडेल एक पुस्तक का नाम है ना, एक नोवेल है। एंड्रू मैनसन इसमें एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है एंड्रू मैनसन। अब सिटाडेल का मतलब वैसे तो जैसे आपने देखा होगा पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे ना, तो उसमें राजा महाराजा जो अपनी राजधानी होती थी उसके चारों तरफ दुर्ग बना के रखते थे, तो उस दुर्ग को सिटाडेल बोला जाता है। तो इसमें एक डॉक्टर हैं एंड्रू मैनसन, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, है ना। अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज बोलते हैं और इंग्लैंड में, है ना, दूसरे देशों में मेडिकल स्कूल बोला जाता है। तो वहाँ वो मेडिकल की डॉक्टर की पढ़ाई करके अभी अभी कुछ वर्ष पहले ही निकले हैं। हैड जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है। एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज, एक दूसरे डॉक्टर हैं, एक बड़े डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं एडवर्ड पेज, उनके अंडर में उन्होंने अभी प्रैक्टिस शुरू की है। इन द स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। अब ये वेल्स जो है ना, ये वेल्स WALES वेल्स, जैसे यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें अन्य कई सारे देशों से मिलके बना है। तो एक देश जो है ना वो वेल्स भी है। देखो ये मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, है ना, ये देखो ये वेल्स, ठीक है। ये इंग्लैंड है ना, लंदन जिसकी कैपिटल है, और ये कैम्ब्रिज हुआ, बर्मिंगम, है ना, और ये लिवरपूल, मैनचेस्टर, आयरलैंड। तो ये वेल्स यहाँ की कहानी है ये। और ये पास में ये चित्र मैंने, ये वेल्स का भी दूसरा चित्र ये वेल्स का है। तो वेल्स टाउन, और वो कैसा टाउन है, माइनिंग वाला, है ना। यहाँ पे एक तरह से माउंटेन्स हैं और उनके अंदर क्या हैं, जो ये होते हैं, माइनिंग जो होती है ना, खनिज, वो निकलते हैं। अब वेल्स में, वेल्स भाषा है वहाँ की, वेल्स लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसको वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, वहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। किसके अंडर में, डॉक्टर एडवर्ड पेज के अंडर में। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन द गर्ल ही लव्स, है ना। अब ये जो डॉक्टर हैं, ये आपको पता ही है बेटा, जो डॉक्टर होते हैं ना उनकी लाइफ बहुत, इस जो है ना, बहुत बिजी लाइफ होती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है ना, उनकी बहुत ही मतलब टफ लाइफ होती है। तो अब वो जो है ना, जब ना जो अपना जो निजी जीवन है उसके लिए इतना समय नहीं निकाल पाते, तो दोस्ती जो होती है, फ्रेंडशिप, वो भी समय मांगती है ना। तो अब जो लड़की है क्रिस्टीन, वो इनकी हो सकता है फ्रेंड है, तो उसके साथ में एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, एक सेकंड में ज़रा इसकी वो बढ़ा देता हूँ, हाँ। द गर्ल ही लव्स ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन। तो ये लौट रहे हैं, जो डॉक्टर एंड्रू मेंशन है, ये लौट रहे हैं एक डिसअपॉइंटिंग इवनिंग से। अब डिसअपॉइंटिंग एक तरह से निराशा भरी क्यों है ये, क्योंकि जो क्रिस्टीन है, जो इनकी गर्लफ्रेंड है, वो चाहती होगी भाई मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, डॉक्टर एंड्रू मेंशन नहीं कर पाते होंगे, तो हो सकता है छोटी मोटी कुछ कहासुनी हो गई होगी उनके अंदर, लेकिन वो उसे बहुत प्रेम करते हैं। तो वो लौट रहे हैं, लौटे हैं। उसी समय ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन, उनकी मुलाकात किससे होती है, जो मॉर्गन से होती है। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स। अब ये मिस्टर जो और इनकी जो वाइफ है मिसेस जो, इनको लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं शादी हुए। आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, यस, वो अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 20 वर्ष बाद पहला बच्चा उनके घर में जन्म लेने वाला है।
अब हम आगे शुरू करते हैं। टफ इट वाज नियरली मिडनाइट। अर्धरात्रि हो चुकी है, लगभग मिडनाइट है। उस समय एंड्रू रीच्ड ब्रिंगओवर। कहाँ पहुँचते हैं ये? ब्रिंगओवर जहाँ रहते होंगे ये, वहाँ पे ये देखते हैं ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। वहाँ देखते हैं कि जो मिस्टर जो मॉर्गन हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर एंड्रू मेंशन का, वॉकिंग अप एंड डाउन, और वो आगे पीछे हो रहे हैं, विथ शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों से, बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी, है ना। अब रात हो रखी है तो उनकी सर्जरी क्लोज हो चुकी है, उनका जो हॉस्पिटल है वो बंद हो चुका है, एंड द एंट्रेंस टू हिज हाउस, और जो डॉक्टर मॉर्गन का, इसका डॉक्टर जो एंड्रू मेंशन है, उनके घर और उनका जो हॉस्पिटल है उसके बीच की जो सड़क है ना, उस पर मिस्टर जो मॉर्गन आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। एज द साइट ऑफ हिम एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ। तो जैसे ही मिस्टर जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रू मेंशन को देखते हैं तो देखते ही उनके चेहरे पे थोड़ा सा एक रिलीफ, है ना, एक राहत की सांस वो लेते हैं, एक राहत का भाव उनके चेहरे पे आ जाता है। बर्ली ड्रिलर, बर्ली का मतलब होता है हट्टा कट्टा, ड्रिलर यानी अच्छा खासा जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है ना, लंबा पूरा। ड्रिलर, अब ये अपन ने देखा था माइनिंग टाउन है ये, कैसा टाउन है ये? माइनिंग टाउन है। तो वहाँ ड्रिलर, ड्रिलर का मतलब ड्रिल करके जो पहाड़ होते हैं, चट्टानों को तोड़ तोड़ के उनमें से क्या निकाले जाते हैं? मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो ये श्रमिक हैं, लेबर हैं मिस्टर जो मॉर्गन। ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। हे डॉक्टर, मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर हेयर दिस लास्ट आवर। मैं पिछले 1 घंटे से आपके घर और आपके हॉस्पिटल के बीच इधर उधर घूम रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। द मिसेस वांट्स यू। मेरी जो पत्नी है, मिसेस बोलते हैं ना अपन, मिसेस वांट्स यू, है ना, ये का मतलब यू। मेरी पत्नी को आपकी आवश्यकता है। बिफोर टाइम टू, वह समय से पहले शायद बच्चा होने वाला है। बिफोर टाइम जैसे होती है ना, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, उस तरह की डिलीवरी होने वाली, एंड जो टाइम दिया होगा उससे पहले होने वाली है, ऐसे मान लो आप। एंड्रू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। एंड्रू एकदम से रिकॉल फ्रॉम द कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब होता है जैसे चिंतन मनन करना, वो अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। तो एकदम जैसे ही जो मॉर्गन उससे बोलते हैं तो वो उनका जो ख्यालों का वो है उसमें ब्रेक लग जाता है, और उन्होंने मॉर्गन को कहा, टोल्ड मॉर्गन टू वेट, कि आप थोड़ा इंतजार करो। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए वो घर में जाते हैं, डॉक्टर एंड्रू मेंशन। देन टुगेदर, और फिर दोनों साथ साथ, दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस। अब ये मिस्टर मॉर्गन यहाँ रहते हैं तो 12 ब्लेना प्लेनेस की टेरेस के लिए वो रवाना हो जाते हैं। द नाइट एयर वाज कूल, रात्रि की हवा बहुत ठंडी थी, एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री, और थोड़ा सा रहस्यमयी थी, है ना। रहस्यमयी मतलब सब कुछ शांत है, अर्धरात्रि है तो रहस्यमयी जैसा तो लगेगा ही। यूजुअली सो परसेप्टिव, अक्सर जो मिस्टर एंड्रू मेंशन डॉक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा परसेप्टिव हैं, है ना, इंसाइटफुल हैं, ये बहुत ही भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हैं, संवेदनशील हैं। एंड्रू नॉट फेल्ट नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, यानी संवेदनशील होने के बावजूद भी वो अब थोड़ा सा डल और लिस्टलेस फील कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा सुस्ती, और एक तरह से जैसे उत्साह नहीं है ना, अनुत्साहित, लिस्टलेस यानी अनुत्साहित फील कर रहे हैं। ही हैड नो प्रीमोनिशन, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, दैट दिस नाइट, कि ये जो रात है, ये जो रात्रिकालीन जो कॉल आया है उनके लिए, वुड प्रूव अनयूजुअल, ये कुछ विशेष होगा। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस, और इससे भी कम ये है कि ये वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली, ब्लेनली के अंदर जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके आने वाले संपूर्ण जीवन को, उनके भविष्य को ये क्या करेगा? प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस, दोनों आदमी शांति से चुप से जा रहे हैं। अनटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, जब तक कि वो नंबर 12
कमरा मकान था वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। देन जो ड्रू अप शॉट, और फिर अचानक से जो रुक जाते हैं। आई विल नॉट कम इन ही सैड, मैं अंदर नहीं आऊँगा उसने कहा मिस्टर जो ने। एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, और उसके कहने के लहजे से लग रहा था कि वो थोड़ा परेशान है, चिंतित है। ऐसे समय में चिंता तो हो ही जाती है, स्वाभाविक है। बट मैन, लेकिन डॉक्टर साहब, आई नो यू विल डू वेल फॉर अस, मैं जानता हूँ कि आप हमारा भला ही करेंगे, मैं अंदर नहीं आऊँगा। इनसाइड, अंदर, ए नैरो स्टेयर लेड अप टू ए स्मॉल बेडरूम, एक छोटी सी सीढ़ी है ना, पतली सी सीढ़ी है जो ऊपर बेडरूम को जाती है। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड, अब वो जो बेडरूम है जहाँ पे मिसेस जो मॉर्गन लेटी हुई हैं, जो पत्नी है जो गर्भवती हैं, वो कमरा बिल्कुल साफ है लेकिन पुअरली फर्निश्ड है। पुअरली फर्निश्ड का मतलब उसमें ज़्यादा साजो सामान नहीं है, फर्नीचर वगैरह नहीं है इतना ज़्यादा। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और उसमें प्रकाश के लिए एक ऑयल लैम्प जल रहा है। हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, वहाँ पर मिसेस मॉर्गन की माँ, ए टॉल, एक लंबी, ग्रे हेयर्ड, भूरे बालों वाली, सफ़ेद बालों वाली एक महिला ऑफ नियरली 70, जो लगभग 70 वर्ष की हैं। एंड द स्टाउट, है ना, अब उसके अंदर मिसेस जो मॉर्गन है, उनकी माँ है, और एक एल्डरली मिडवाइफ का मतलब जैसे दाई होती है ना, जो गांव में देखा होगा आपने, पहले हॉस्पिटल्स में नहीं जाया करती थी, है ना, माताएं जो होती थी प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए, है ना। आजकल तो हॉस्पिटल्स में जाने लग गए, तो पहले जितने भी प्रसव हुआ करते थे वो घर पे ही हुआ करते थे, और गाँव की जो बूढ़ी औरतें होती थीं, जो एक्सपर्ट होती थीं इस काम में, वो इस काम को संपन्न करवाया करती थीं, है ना। तो दाई बोलते हैं उनको, दाई माँ कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रसाविका आजकल बोला जाता है। तो वो जो महिला है, जो मिडवाइफ का मतलब क्या होता है, जो प्रसव में क्या करती हैं, डिलीवरी में महिलाओं की हेल्प करती हैं। तो एल्डरली, वो भी काफ़ी उम्र की थी, और स्टाउट मोटी और थोड़ी स्ट्रांग थी। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, तो ये दोनों मिसेस मॉर्गन की माँ और जो मिडवाइफ थी, वो दोनों पेशेंट के पास यानी मिसेस मॉर्गन के पास इंतज़ार कर रही थीं। वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशंस एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, तो ये दोनों ही जो महिलाएं हैं, हेयर मिसेस मॉर्गन्स मदर, है ना, ए टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन ऑफ नियरली 70, एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड विद साइड पेशेंट वॉचिंग, और ये दोनों मिसेस एंड्रू, जो मिस्टर एंड्रू मेंशन जो डॉक्टर हैं, उनके एक्सप्रेशंस को देख रही हैं, उनके भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं जब वो उस रूम में प्रवेश किया उन्होंने, और उस रूम में इधर उधर उन्होंने देखा कि भाई कहाँ का क्या सामान रखा हुआ है। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी, डॉक्टर बैच का मतलब साहब बोल दो, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ। सैड द फॉर्मर क्विकली, पहली वाली ने जल्दी से कहा। तो पहली वाली कौन है, मिसेस मॉर्गन की माँ। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण बाद वो बोली, डॉक्टर साहब मैं आपके लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रू बहुत फीके से मुस्कुराए। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन, डॉक्टर ने देखा कि ये जो वृद्ध महिला है, वाइज इन एक्सपीरियंस, ये अपने अनुभव में बहुत होशियार है। रियलाइज्ड, इसने ये महसूस किया है, देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, कि मुझे कुछ समय इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए दैट सी वाज अफ्रेड, उसे भय था, उसे डर था, ही वुड लीव, कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा द केस को, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, ये कहकर कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। तो हो सकता है इस वजह से, है ना, कि वो कहिए कि जैसे ये डॉक्टर चला ना जाए, कि इसमें अभी टाइम है और मैं बाद में आ जाऊंगा, तो इसलिए वो उसे वहीं पे बैठाना चाहती है। तो वो कहती मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अब डॉक्टर कहते हैं, डोंट फ्रैट मदर, डोंट वरी मदर, आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी, है ना। अब ऊपर जैसे देखा ना, इसमें सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ के एक क्या था, एक बेडरूम था, है ना, और यहाँ नीचे क्या थी, इस साइड में एक किचन होगी। तो नीचे किचन में डॉक्टर ने चाय पी, विच सी गेव हिम, जो कि उस मिसेस मॉर्गन की माँ ने उसे दी।
ओवर रॉट एज ही वाज, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड था, दिन भर की थकान थी। और दूसरा मेंटल, क्योंकि वो अपनी जो प्रेमिका थी, है ना, जो क्रिस्टीन थी, उसको टाइम नहीं दे पाता था। हो सकता है उनमें कुछ कहासुनी हो गई हो, मन मुटाव हो गया हो, तो इस वजह से भी उसमें थोड़ी टेंशन थी डॉक्टर के मन में। तो ओवररॉट एज ही वाज, तो वो क्या थे, ओवररॉट थे। ओवररॉट का मतलब थोड़ा परेशान, है ना, स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे। ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, तो डॉक्टर ये भी जानते थे कि अगर मैं घर चला भी जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा भी सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी देर केस में नहीं है। ही न्यू टू, वो ये भी जानता था डॉक्टर, दैट द केस हेयर, कि ये जो केस है वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। ए क्वियर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, एक विचित्र प्रकार की जो लेथार्जी थी, है ना, जो एक तरह से थकान थी, है ना, या उदासीपन था, वो उसके मन में छा गया। ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वाज ओवर, डॉक्टर एंड्रू ने ये निश्चय किया कि वो जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, अर्थात अपना काम पूरा करने के बाद भी वो यहाँ से जाएगा। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ही वेंट अप स्टेयर्स अगेन, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। नोटेड द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को नोट किया, नो प्रोग्रेस मेड। केम डाउन वंस मोर, एक बार फिर नीचे आ गया। सेट बाय द किचन फायर, और किचन फायर के पास बैठ गया, क्योंकि अब देखो ये इंग्लैंड है तो वहाँ तो बहुत सी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे हमेशा घरों के अंदर क्या होती हैं, सिगड़ियाँ होती हैं, है ना। इट वॉज स्टिल, सब तरफ शांति छाई हुई थी, एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर इन द ग्रेट, ग्रेट बोलते हैं चिमनी, है ना, सिगड़ी, सिगड़ी में सिंडर बोलते हैं कोयला, कोयला के चटकने की आवाज़ आ रही थी, रसल आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। सिवाय इसके, यानी सिगड़ी के अंदर कोयले चटकने की आवाज़ के अलावा सब कुछ शांत था। एंड द स्लो टिक टॉक, और किसकी आवाज़ थी, बस स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, है ना, जो दीवार की घड़ी थी उसकी टिक टॉक की आवाज़ थी। नो देयर वाज अनदर साउंड, नहीं, एक आवाज़ और थी, और वो आवाज़ किसकी थी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुट स्टेप्स, है ना, बाहर सड़क पर जो मिस्टर मॉर्गन थे, है ना, मिसेस मॉर्गन के जो पति थे, जो डॉक्टर को बुला के लाए थे, वो उस सड़क पे आगे जा रहे थे और फिर वापस लौट रहे थे, है ना, तो उनके चप्पलों की आवाज़ आ रही थी, उनके कदमों की आवाज़ आ रही थी, एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर गली में चक्कर लगा रहे थे, इधर उधर पेस कर रहे थे, पेस यानी इधर उधर घूमना, आगे पीछे होना। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम, तो वो जो वृद्ध महिला मिसेस मॉर्गन की माँ अपोजिट हिम, उसके सामने बैठी हुई थी। सेट इन हर ब्लैक ड्रेस, अपने काली काले कपड़ों में। क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल बिना हिले डुले। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, उसकी उनकी आंखें विचित्र रूप से एक तरह से एक्टिव थीं और उनमें से बुद्धिमत्ता छलक रही थी। प्रोबिंग, एक तरह से वो जानने की कोशिश कर रही थी, परखने की कोशिश कर रही थी। नेवर लीविंग हिज फेस, कि मेरे चेहरे पर क्या भाव हैं, यानी वो महिला हमेशा अपने नज़रें मेरे चेहरे पे गढ़ा के मेरे मन के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, कहीं इसके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि इतनी रात हो रखी है मैं यहाँ से चला जाऊँ। हिज थॉट्स वर हैवी, मडल्ड, मडल्ड का मतलब होता है गड्डम मड्डम, है ना, गड्ड मड्ड होती ना, कभी ये विचार आना कभी वो विचार आना, है ना, उलझे हुए। तो डॉक्टर एंड्रू के मन में जो विचार आ रहे हैं वो बहुत ही भारी विचार हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन, अब ये कार्डिफ आपको याद है ना, पहले वेल्स आया था, WALES, वेल्स क्या है, ये यूके का एक कंट्री है, उसकी ये कैपिटल है कार्डिफ। तो डॉक्टर एंड्रू को वो एपिसोड याद आ गया जिनके वो विटनेस थे, साक्षी थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कार्डिफ स्टेशन पर। स्टिल ऑब्सेस्ड, वो उन्हें अभी भी परेशान किए हुए था, अभी भी डॉक्टर को वो क्या कर रहा था, ऑब्सेस कर रहा था, परेशान कर रहा था। मॉडिडली, बहुत अनप्लेजेंटली, यानी कुछ ऐसी दुखद घटना उन्होंने देखी होगी। अब ये सब घटनाएं कैसी हैं जो वर्णन कर रहे हैं डॉक्टर, ये पारिवारिक कलह की हैं, पारिवारिक झगड़ों की हैं। ही थॉट ऑफ ब्रैमबेल, अब उनके मन में ब्रैमबेल के बारे में विचार आया, जो कि फुलिसली डिवोटेड टू ए वुमेन, कितने मूर्खतापूर्ण तरीके से एक महिला
के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित था, मिस्टर ब्रामवेल, हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, और उसी महिला ने उसे बहुत बुरे तरीके से धोखा दे दिया। ऑफ एडवर्ड पेज, अब उसे फिर डॉक्टर एडवर्ड पेज का विचार उसके मन में आ गया। तो ऐसे जैसे ना, जैसे आदमी शांत बैठा रहता है तो उसके मन में कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है, तो ऐसे ही तो उन्हें डॉक्टर जो एंड्रू हैं इनको तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। लेकिन हैं ये सारे के सारे ख्याल किससे संबंधित? पारिवारिक पारिवारिक जो कलह होती है ना, जो घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, है ना, वो उनसे संबंधित उन्हें झगड़े याद आ रहे हैं। फिर एडवर्ड पेज जो उनके डॉक्टर थे, उनका बाउंड टू द स्विस ब्लॉडवेन, है ना, अब ये उनकी पत्नी है ना, जिनसे, और वो कैसी हैं? स्विस हैं, बैड टेम्पर्ड हैं, बहुत बुरे मिजाज वाली हैं, वो उनसे बंधे हुए हैं। एक तरह से ऐसा है कि भाई इन लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर उनको डैनी की याद आती है, ये भी कोई व्यक्ति होंगे जिनको ये जानते होंगे। लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, जो कि अपनी पत्नी से अलग नाखुश जिंदगी बिता रहे हैं। हिज रीजन टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस, डॉक्टर की बुद्धि ये कह रही थी उन्हें कि ये सारी जो शादियां हैं, ये जो सारे मैरिजेस हैं, वर डिसमल फेलर्स, ये एक तरह से बहुत ही इनका दुखद अंत हुआ है, फेल्योर हुआ है। डिसमल, बहुत ही दुखद अंत इनका हुआ है। इट वॉज ए कंक्लूजन विच, ये एक निष्कर्ष था, इन हिज प्रेजेंट स्टेट, उनकी वर्तमान स्थिति में, डॉक्टर एंड्रू की में, मेड हिम विंस, जिसने उन्हें थोड़ा सा विंस कर दिया। विंस का मतलब होता है एक तरह से दुखी बना देना, है ना, थोड़ा सा बैड फील करना। ही विस्ड टू कंसिडर मैरिजेस एज एन आइडलिक स्टेट, उन्होंने कामना की, आशा की कि ये जो शादियां होती हैं काश ये आदर्श शादियां बन जाएं, यानी पति पत्नी कितने प्रेम से रहें। यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट, नहीं तो वो इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। विद इमेज, किसकी इमेज के साथ? ऑफ क्रिस्टीन, उनकी जो फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है क्रिस्टीन के साथ। बिफोर हिम, हर आइज शाइनिंग टूवर्ड्स हिम, एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, अब उन्हें किसकी याद आ रही है? अपनी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टीन, उसकी याद आ रही है। उसकी आंखें शाइनिंग टूवर्ड्स हिम, जो उनकी ओर कैसे देखती हैं? चमकीले अंदाज में देखती हैं, शाइनिंग होती है उनकी आंखों में देखते समय। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और किसी निष्कर्ष को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, यानी वो ऐसा कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो जाए जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, अब ये एक तरह से संघर्ष था, कॉन्फ्लिक्ट था, एक विवाद था खुद के उनके लेवल में, डाउटिंग माइंड एंड हिज, एक तो जो उनका माइंड में डाउट आ रहा है उसके बीच में, और दूसरी किसमें? उनका जो ओवरफ्लोइंग हार्ट है, जो उनका भावुक हृदय है, इन दोनों में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल, जिससे उनके मन में एक रिसेंट जागृत होता है, एंड कन्फ्यूज्ड, और वो इस तरह क्या हो जाते हैं? वो कन्फ्यूज जाते हैं डॉक्टर, है ना, इस तरह से तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, डॉक्टर जो हैं वो अपने सीने से अपनी जो ठोड़ी है उसको लगा लेते हैं। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, अपने पैरों को आगे फैलाते हैं। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, और गहनता से, है ना, बहुत ही चिंतन मनन के द्वारा किसको देख रहे हैं? उसकी जो किचन की फायर है उसको वो देख रहे हैं। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, डॉक्टर एंड्रू ऐसे ही बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन, और उनके मन में, उनके विचारों में क्रिस्टीन ही छाई हुई हैं। दैट ही स्टार्टेड, कि अचानक से वो चौंक गए। वेन द ओल्ड वुमेन, जब उस वृद्ध महिला ने अपोजिट जो उनके सामने बैठी हुई थी, सडनली एड्रेस्ड हिम, अचानक से उन्हें पुकारा, कहा। हर मेडिटेशन हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स, है ना, अब डॉक्टर एंड्रू को अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं, अब वो जो सामने महिला बैठी हुई है उसको अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं। तो उस सामने वाली जो महिला है, मिसेस जो मॉर्गन की जो माँ है,
उसका जो मेडिटेशन है, उसका जो चिंतन है, वो अलग ही दिशा ले रहा है, अर्थात उसके मन में कुछ अलग ख्याल आ रहे हैं। अब वो कहती है डॉक्टर एंड्रू से, सुसैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म। सुसैन, अब ये मिसेस जो मॉर्गन है ना, जो मिस्टर जो मॉर्गन है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, सुसैन है ना, उस वृद्ध महिला की जो बेटी है। तो अब वो जो वृद्ध महिला है वो कह रही है कि सुसैन ने कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म न दिया जाए। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये अनेस्थीसिया होता है ना, बेहोश करने की दवाई होती है ना, क्योंकि जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो बहुत ज़्यादा माँ को क्या होती है, पीड़ा होती है ना, तो उसको क्या सुंघाया जाता है, क्लोरोफॉर्म सुंघाया। आजकल तो इंजेक्शन आ गए, इंजेक्शन लगा देते तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे उसको, जिससे उसे कुछ समय के लिए क्या हो जाती थी, निश्चेतना हो जाती थी, अर्थात आदमी बेहोश हो जाता था। तो वो कह रही हैं, सुसैन ने कहा है कि उन्हें क्लोरोफॉर्म न दिया जाए, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, अगर ये बेबी को नुकसान पहुंचाए तो। सी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, वो उस बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा आशावान है। डॉक्टर साहब, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एज ए सडन थॉट, एट ए सडन थॉट, उस वृद्ध महिला की जो आंखें हैं वो भर आई, है ना, एक तरह से भाव जाग उठे जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया। सी एडेड इन ए लो टोन, और उसने धीरे से यह भी कहा, ए वी ऑल आर, आई फैंसी, मैं सोचती हूँ, हाँ हम सब भी उस बच्चे को बहुत चाहते हैं, बहुत हमारे मन में इच्छा है कि हमारे घर में भी किलकारी हो, क्योंकि कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद वो बच्चा उनके घर में जन्म लेने वाला है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, डॉक्टर एंड्रू ने अपने आप को प्रयास करके संभाला। इट वुड नॉट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ये जो एनेस्थेटिक है, जो निश्चेतना के लिए दवाई दी जाती है, जो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं करता, ये कोई नुकसान नहीं करता है। ही सैड काइंडली, उसने बहुत नम्रतापूर्वक कहा, दे विल बी ऑल राइट, वो दोनों बिल्कुल ठीक रहेंगे, आप चिंता न करें। हेयर द नर्स वॉइस वाज हर्ड, तभी अचानक से नर्स की आवाज़ सुनाई दी, कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, जो ऊपर की सीढ़ियाँ चल के जो ऊपर का जो बेडरूम था वहाँ से वो पुकार रही थी। एंड्रू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, एंड्रू ने घड़ी की ओर देखा, विच नाउ शोड 3:30, जो अब 3:30 बजा रही थी। ही रोज, वह उठा, एंड वेंट अप टू द बेडरूम, और बेडरूम में चला गया, बेडरूम में ऊपर गया जहाँ पर वो माँ प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, उसने सोचा हाँ अब वो अपना काम शुरू कर सकता है। एन आवर elapsed, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज ए लॉन्ग हार्स स्ट्रगल, ये एक बहुत लंबा और कठिन संघर्ष था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक्स ऑफ डान, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली भुक, है ना, किरण तो नहीं निकली है, हल्का सा जैसे सूरज जो है ना, जैसे सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है ना, 4:30-5 बजे का टाइम होता है, तो उस समय हल्का सा थोड़ा सा जो है ना प्रकाश हो जाता है। हालांकि सूर्य तो बहुत बाद में निकलता है, लेकिन हल्का सा प्रकाश हो जाता है ना। तो इस डान किसको बोलते हैं, सूर्योदय को बोलते हैं। तो जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, वो थोड़ा सा अंधेरा कम हुआ, स्ट्रेड पास्ट द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, है ना। अब देखो ये बताया था ना कि बेटा ये जो मॉर्गन है, मिस्टर मॉर्गन, ये क्या है, ये जो माइनिंग है, जो खान है ना, उसके अंदर क्या है, श्रमिक हैं ये। बर्ली ड्रिलर आया था ना पहले, तो इनका घर भी ऐसा ही है, सीधा साधा सा सिंपल सा। तो उनके जो टूटे हुए पर्दे हैं, ब्रोकन एजेस ऑफ ब्लाइंड, है ना, एक तो पर्दा होता है और दूसरा जो है ना खिड़कियों में रखने के लिए इस तरह से ब्लाइंड भी लगा देते हैं, इस तरह के, है ना, कुछ अब वो किसी की हो सकती हैं, है ना, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं, है ना, या जो है ना लकड़ी की या उस तरह की भी हो सकती हैं। तो एक किनारे से वो टूट गई, तो यहाँ से अंदर हल्का सा क्या आ रहा था, प्रकाश आ रहा था, हालांकि अभी दिन नहीं उगा है। तो देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डान स्ट्रेट, जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस टूटे हुए पर्दे में से, ब्लाइंड में से उस कमरे के अंदर प्रवेश की, द चाइल्ड वाज बॉर्न, बच्चे का जन्म हुआ, लाइफलेस, और वो बच्चा कैसा जन्मा, लाइफलेस,
अर्थात उस बच्चे में जीवन नहीं था। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा उस निर्जीव बच्चे को, अचानक से भय के मारे कांप उठे, शिवर हो उठे ना, एक सहर जो है ना, सिहरन उनके शरीर में उत्पन्न हो गई डॉक्टर एंड्रू के। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने तो वादा किया था उनसे कि सब कुछ ठीक होगा। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस, हालांकि डॉक्टर एंड्रू का जो चेहरा था, खुद के जो उन्होंने कितना बड़ा स्ट्रगल किया था उस बच्चे को जन्म देने में, है ना, उसकी वजह से चेहरे पे पसीने आ रहे थे, चेहरा गर्म हो रहा था। अचानक से चिल्ड सडनली, वो एकदम ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother, who was herself in a desperate state, है ना। अब वो बच्चा जो है वो एक तरह से बिल्कुल लाइफलेस पैदा हुआ है ना, निर्जीव, यानी उसमें जान बिल्कुल नहीं है, बेहोश है वो बच्चा, ठीक है ना, लाइफलेस है। अब उनके सामने एक धर्म संकट पैदा हो जाता है कि वो किसको बचाएं, पहले माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं। अब बच्चा तो जो है वो लाइफलेस पैदा हुआ ही है ना, तो फिर डॉक्टर की ये होती है कि भाई माँ को बचाया जाए, ठीक है। तो वो थोड़े से चिंतन करते हैं, हिचकते हैं। टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड, एक और उन्हें उस बच्चे को रिससिटेट करना है ना, उसे क्या करना है, वापस से उसे उसमें जीवन डालना है, उसको अलाइव करना है। और दूसरा उनका एक ऑब्लिगेशन है, एक दायित्व है टूवर्ड्स द मदर, माँ के प्रति, हु वाज हरसेल्फ इन डेस्परेट स्टेट, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में लेटी हुई हैं, अर्थात एक तरह से मरणासन अवस्था में, निढाल अवस्था में, निश्चेतन, बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में वो लेटी हुई हैं। द डिलेमा, वो जो कन्फ्यूज़न था, वाज सो अर्जेंट, इतना अर्जेंट था, इतना तीव्र, जल्दी से निर्णय लेना था। ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्सियसली, कि वो उसको ज़्यादा सोच विचार के उसमें निर्णय नहीं ले सकते थे, तो उन्हें जो भी करना था वो तुरंत निर्णय लेना था, ब्लाइंडली, तेजी से, झटके से, इंस्टिंक्टिवली, जो उनके मन में से अंदर से जो आवाज़ आई वो सुनी उन्होंने, और ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उन्होंने उस लाइफलेस बच्चे को, है ना, उस निश्चेतन निर्जीव बच्चे को नर्स को पकड़ा दिया। एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसैन मॉर्गन, और उन्होंने अब अपना ध्यान किस ओर मोड़ दिया, जो मिस्टर जो मॉर्गन की पत्नी हैं सुसैन मॉर्गन, उनकी तरफ उन्होंने अपना ध्यान मोड़ दिया। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो कि बिल्कुल कोलैप्स का मतलब होता है निढाल, है ना, निर्जीव अवस्था में पड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट पल्सलेस, बिल्कुल जिनमें पल्स नहीं चल रही है, नाड़ी बंद है उनकी, है ना, धड़कन बंद है। एंड नॉट येट आउट ऑफ ईथर, जो, और वो अभी ईथर से भी बाहर नहीं आई हैं, निश्चेतना से भी बाहर नहीं आई हैं। अपॉन हर साइड, एक और लेटी हुई हैं। हिज हेस्ट वाज डेस्परेट, डॉक्टर एंड्रू बहुत जल्दी कार्य कर रहे हैं अपना। ए फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, एबिंग का मतलब कम होती हुई, उनकी जो शक्ति है, हर किसकी आ रहा है, मिसेस जो मॉर्गन, सुसैन मॉर्गन की, है ना। ए फ्रैंटिक रेस, तो हिज हेस्ट, डॉक्टर एंड्रू की जो हेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ना, बहुत ज़्यादा एक तरह से उतावली है। ए फ्रैंटिक रेस, वो एक ऐसी रेस है जो कि उसकी गिरती हुई स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए उन्हें दौड़नी है। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट, उन्होंने एक क्षण लगा उन्हें डॉक्टर एंड्रू को, टू स्मैश ए ग्लास एम्प्यूल, है ना, उन्होंने एक कांच की शीशी तोड़ी, जैसे आपने देखा होगा ना, इंजेक्शन जो होते हैं वो कांच की शीशी में आते हैं, तो उन्होंने एक कांच की शीशी तोड़ी। एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उन्होंने दवाई जो मिसेस सुसैन मॉर्गन हैं उनके शरीर में इंजेक्ट कर दी, इंजेक्शन लगा दिया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक,
फिर उन्होंने उस हाइपोडर्मिक को नीचे फेंक दिया। ये सिरिंज होती है ना ऐसी, है ना, देखा होगा आप लोगों ने, दो तरह से लगाते हैं दवाई जो होती है ना ये। एक तो होता है कि जो है ना कूले में या हाथ में डायरेक्ट अंदर घुसा देते हैं, है ना, और दूसरा जैसे नस होती है ना, नस में यहाँ छेद करते हैं और जो ब्लड वाली जो होती है ना वेन जो होती है उसमें डालते हैं उस दवा को, है ना। तो एक तो क्या हो गया दवा से, ये हमारी स्किन है, इस स्किन में यहाँ घुसा दी, है ना, तो स्किन में जो है ना त्वचा के अंदर वो स्प्रेड हो जाती है, और दूसरा उसको किस में मिलाया जाता है, ब्लड में मिलाया जाता है। तो इस तरह जो स्किन के नीचे दवा डाली जाती है इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिक, ठीक है। तो देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, फिर उन्होंने वो जो हाइपोडर्मिक सिरिंज थी उसको फेंक दिया। एंड वर्किंग अनस्पेयरिंगली टू रेस्टोर द फ्लैसिड वुमेन, और उस निस्तेज नीरस निर्जीव महिला मिसेस सुसैन मॉर्गन को रिस्टोर करने के लिए अनस्पेयरिंगली जितना वो प्रयास कर सकते थे वो सारे प्रयास डॉक्टर ने करने शुरू किए। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरेस एफर्ट, कुछ मिनट के बहुत तेज संघर्ष के द्वारा, हार्ड परिश्रम के द्वारा, हर हार्ट स्ट्रेंथन्ड, मिसेस मॉर्गन का जो हार्ट था वो उसमें थोड़ी ताकत आई। ही सॉ दैट, डॉक्टर एंड्रू ने देखा कि ही माइट सेफली लीव हर, कि अब वो उन्हें सेफली छोड़ सकते हैं, अर्थात अब इनको ये आउट ऑफ डेंजर हो गई हैं, अब इन्हें कोई खतरा नहीं है। ही स्वंग राउंड, अचानक से डॉक्टर एंड्रू मुड़े, इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प प्रो, और उनके जो बाल हैं वो पसीने आ रखे हैं पूरे उस पर, है ना, सिर के ऊपर माथे के ऊपर, तो उनकी जो भौहें हैं वो गीली हैं, उन पे उनके बाल क्या हुए हैं, चिपक गए हैं, और उनकी जो शर्ट की स्लीव्स हैं वो पसीने से गीली हो गई हैं। वेयर इज़ द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है, क्योंकि उन्होंने बच्चे को किसको पकड़ा दिया था, उस नर्स को पकड़ा दिया था, जो मिडवाइफ थी ना उसको पकड़ा दिया था, वो दाई दाई माँ जो थी उसको पकड़ा दिया था। बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटन जेस्चर, जो नर्स थी उसने एक भय की हाव भाव बनाया। फ्राइटन जेस्चर, फ्राइटन मतलब जैसे एक तरह से डर गई हो, ऐसी उन्होंने भाव मुद्रा बनाई, ऐसा ऐसा चेहरा उसने बनाया। सी हैड प्लेस्ड इट विनीथ द बेड, क्योंकि उसने उस बच्चे को कहाँ रख दिया था, बेड के नीचे रख दिया था कि ये तो डेड है बच्चा, इसलिए। इन ए फ्लैश, एक झटके में, एंड्रू नेल्ट डाउन, एंड्रू नीचे झुके घुटनों के बल। फिशिंग अमोंगस्ट, फिशिंग का मतलब होता है सर्चिंग, ढूंढते हुए, अमोंगस्ट द सॉडन न्यूज़पेपर्स, सॉडन का मतलब होता है उनमें जो ना गीले हो रखे हैं वो न्यूज़पेपर्स, बिलो द बेड, बिस्तर के नीचे। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को खींच लिया। बच्चा किस में लिपटा हुआ था, नीचे अखबारों में लिपटा हुआ था, लाइफलेस था, लिस्टलेस था, बिल्कुल निर्जीव था वो बच्चा। ए बॉय, एक लड़का था, परफेक्टली फॉर्म, बहुत ही प्यारा सा, है ना, उसके जो अंग थे वो बहुत ही सुगठित थे, परफेक्ट था बिल्कुल, ईश्वर की दी हुई शानदार कृति थी। द लिम्प वार्म बॉडी वाज वाइट एंड सॉफ्ट एज टेलो, उस बच्चे की जो गर्म शरीर था वो लिम्प था। लिम्प का मतलब होता है लूज, है ना, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है बिल्कुल, है ना, इनएक्टिव जो होता है, वो बिल्कुल सफ़ेद था। एंड सॉफ्ट, और बहुत कोमल मुलायम, जैसे कि टेलो, टेलो किसको बोलते हैं, मोम जैसा। द कॉर्ड, उसकी जो नाल थी, नाभि होती है ना, नाभि पे जो गर्भ नाल होती है वो, हेस्टली स्लैश्ड, उसे बहुत जल्दी से काटा गया था। ले लाइक ए ब्रोकन स्टेम, वो कैसे पड़ी हुई थी, जैसे कि कोई टूटी हुई पेड़ की टहनी हो, छोटी डाली हो। द स्किन वाज ऑफ ए लवली टेक्सचर, उस प्यारे से बच्चे की जो स्किन थी वो बहुत सुंदर टेक्सचर की थी, बहुत सुंदर कलर की थी, स्मूथ थी, चिकनी थी, एंड टेंडर, और बहुत कोमल मुलायम थी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, उसका जो सिर था वो उसकी गर्दन पर लटका हुआ था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके जो हाथ पैर थे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि इनमें हड्डियां ही न हों। स्टिल नीलिंग, अभी भी झुकते हुए, एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, एंड्रू ने बच्चे को देखा, ध्यान से देखा। विद ए हैगर्ड फ्राउन,
उन्होंने उस बच्चे को बहुत ही ध्यान से, है ना, गहरे विचार से उसको देखा, बहुत ध्यान से देखा। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग। बच्चे का जो बॉडी थी वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, फक पड़ गई थी। उस जो वाइटनेस थी वो एक चीज़ का इशारा दे रही थी, और वो क्या थी? एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया पैलिडा, है ना। ये एक बीमारी होती है जिसमें जो बच्चा होता है ना, वो सफोकेशन की वजह से या अनकॉन्शियस कंडीशन किसकी वजह से हुई हो, उसमें ऑक्सीजन की कमी आ गई हो उसके ब्लड के अंदर, या कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई हो, अधिकता हो गई हो, है ना। और इसकी वजह से उसकी स्किन क्या हो जाती है? पेल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसकी पल्स जो हैं वो भी वीक हो जाती है। और जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उस बच्चे के, है ना, जो भी हिलना डुलना करना, है ना, रोना, वो कुछ नहीं होता है, तो बिल्कुल जो है ना वो बच्चा लाइफलेस होता है। तो ये बीमारी है, एक तरह से एक लक्षण है किसका? एस्फेक्सिया पैलिडा का। एंड हिज माइंड, और डॉक्टर एंड्रू का माइंड अननेचुरली टेंस, जो अस्वाभाविक रूप से टेंस था, तनाव लिए हुए था। रेस्ड बैक टू ए केस, अचानक से उन्हें एक ऐसे केस की याद आ जाती है। ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन, जो उन्होंने एक बार एक समैरिटन में एक केस किया था, है ना। जैसे वो लगते हैं ना, आपने देखा होगा कैंप लगते हैं, तो कैंप में इस तरह की कॉमन चीज़ों का इलाज किया जाता है। तो इस तरह से कोई समैरिटन के अंदर उन्होंने ऐसा ही केस किया था, उस समय सेम चीज़ उन्हें उनके सामने आई, तो वो याद आ जाती है। टू द ट्रीटमेंट दैट ही हैड बीन यूज्ड, और उस ट्रीटमेंट को वो रिकॉल करते हैं जो उन्होंने उस समय यूज़ किया था। इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट, अचानक से वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। पहले तो वो झुके हुए ही सब कुछ उस बच्चे को देख रहे हैं। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स, उन्होंने नर्स को इशारे से कहा, संकेत से कहा, जल्दी से लेके आओ मेरे लिए गर्म पानी और ठंडा पानी। एंड बेसन्स टू, और बर्तन भी लेके आना, क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। बट डॉक्टर, सी फाल्टर्ड, वो हिचकिचाती हुई बोली, लेकिन डॉक्टर, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी आंखें, नर्स की आंखें किस पे हैं? उस बच्चे के सफ़ेद सफ़ेद शरीर के ऊपर हैं कि डॉक्टर ये बच्चा तो मृत अवस्था में है, आप ये करोगे क्या इतनी चीज़ का, ऐसा वो कहना चाह रही थी। तो वो फाल्टर मतलब होता है हिचकते हुए वो बोली, उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही है, ऐसा वो बोलने का प्रयास कर रही है। क्विक, ही साउटेड, जल्दी करो, डॉक्टर एंड्रू चिल्लाया। स्नैचिंग ए ब्लैंकेट, एक कंबल लेते हुए, ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उसने बच्चे को उसके ऊपर लेटा दिया कंबल के ऊपर। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और उस बच्चे को कृत्रिम सांस देने लगे। एक विशेष प्रकार का मेथड होता है श्वसन क्रिया, है ना, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वो उसको देने लगे। द बेसिन्स अराइव्ड, बर्तन आप पहुँचे। द यूअर, देखो ये ऐसे चौड़े चौड़े मुंह वाला जो जग होता है ना, उसको यूअर बोलते हैं, EWER, यूअर। द बिग आयरन केटल, एक बड़ी लोहे की केतली आ गई। फ्रेंटिकली, बहुत जल्दी से, तेजी से, ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, उन्होंने एक बर्तन में, है ना, एक टब के अंदर ठंडा पानी डाल दिया। इनटू द अदर, और दूसरे में, ही मिक्सड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर, और दूसरे यानी पहले दोनों में ठंडा पानी भर लिया, फिर एक के अंदर उसमें गर्म पानी मिलाया, और इतना गर्म कर लिया उसको जिससे कि हाथ सहन कर ले, है ना, जिसको कि हाथ डाल के अपन सहन कर सके इतना। देन, तब, लाइक सम क्रेजी जगलर, है ना, एक बहुत ही उत्साही जादूगर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, वो जल्दी से बच्चे को कहाँ ले गया? वहाँ पे पहले कंबल पे लेटा दी था ना उसने, फिर वहाँ पे ले गया उन दोनों बर्तनों के पास, जिसमें एक में बिल्कुल कोल्ड वाटर था और दूसरे में थोड़ा सा गुनगुना पानी था, जिसमें कि हाथ डाला जा सकता है। नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आईसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और फिर डॉक्टर एंड्रू उसे पहले बर्फ वाले पानी में डाल रहे हैं, फिर तुरंत निकाल के उसे दूसरा जो स्टीमिंग बाथ था, है ना, जो गुनगुना पानी था, उसके अंदर डाल रहे हैं, जिसमें से भाप निकल रही हो। इतना मतलब बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं है, लेकिन जितना है इतना गर्म है जिसको कि अपना हाथ क्या कर सके, सहन कर सके, जिससे कि त्वचा जले नहीं।
क्योंकि ठंडे से तो त्वचा नहीं जलती, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, त्वचा जल जाएगी। ठीक है। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट बीत गए। स्वेट वाज नाउ रनिंग इन टू एंड्रूज आइज, पसीना माथे से नीचे आके उनकी आंखों में भर गया था। ब्लाइंडिंग हिम, और उस पसीने से उनकी आंखें देखना बंद हो गया। एक तरह से आंखों को देखने में क्या आ रही है, बाधा उत्पन्न आ रही है। ऑन हिज स्लीव्स हंग डाउन, वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उनकी एक बाह जो है ना, जो जो उन्होंने शर्ट पहन रखी है वो नीचे लटक जाती है। ड्रिपिंग, उसमें से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। हिज ब्रेथ केम पांटिंगली, और उनकी जो सांस है अब वो हाँफ रही है। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लेग्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन जो लिस्टलेस बच्चा है, लेक्स लेक्स का मतलब वही निढाल, निस्तेज, नीरस, निर्जीव, उस बच्चे की कोई सांस नहीं उत्पन्न हो रही है उसके अंदर। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, एक बहुत बड़ी निराशा का भाव डॉक्टर को घेर लेता है। ए रेजिंग होपलेसनेस, एक ऐसी निराशा जो उस पर आक्रमण करने जा रही हो डॉक्टर के ऊपर। ही फेल्ट द मिडवाइफ वाचिंग हिम इन ए स्टार्क कॉन्स्टरनेशन, डॉक्टर एंड्रू देखते हैं कि वो जो मिडवाइफ है वो उन्हें देख रही है एक ऐसी नज़रों से, है ना, जो कि सामने वाले को जैसे कोई काम करना चाहता हो, है ना, और एक अनएक्सपेक्टेड काम उससे हो जाए, वैसी नज़रों से। वाइल देयर, जबकि वहाँ पर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, है ना, पीठ दीवार से लगाए हुए। वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन्ड, और वो वहीं पे एक ही जगह पे खड़ी हुई है, वो दूसरी महिला जो मिसेस मॉर्गन की माँ। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, उसने अपना गला एक हाथ से पकड़ रखा है। अटरिंग नो साउंड, कुछ भी नहीं बोल रही है। हर आइज बर्निंग अपॉन हिम, ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें डॉक्टर एंड्रू को जला देंगी, उसकी आंखों में क्रोध नजर आ रहा है। वाज द ओल्ड वुमन, वो वही महिला थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर द ग्रैंड चाइल्ड, डॉक्टर एंड्रू को याद आया कि अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए, है ना, अपने पोते के लिए, उसके मन में, नवासे के लिए उसके मन में कितनी चाहत है। ए ग्रेट एज हैड बीन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर द चाइल्ड, जितनी आशा, जितनी इच्छा, जितनी कामना उस बच्चे की उसकी माँ के लिए है, उतनी ही इच्छा, उतनी ही कामना जो दादी है या नानी है उसके लिए भी है, नानी के लिए भी है। ऑल डैश्ड अवे नाउ, सब कुछ मिट गया। फ्यूटाइल, व्यर्थ हो गया। बियॉन्ड रेमेडी, कुछ नहीं किया जा सकता। द फ्लोर वॉज नाउ ए ड्रैगल्ड मैस, जो फर्श था कमरे का वो एक तरह से पूरा कबाड़ बन गया था, गंदगी इधर उधर बिखर गई थी, सब एक तरह से कचरा हो गया था, कभी पानी और इतनी सारी चीज़ें, है ना। स्टम्बलिंग ओवर ए सोपिंग टावल, लड़खड़ाते हुए, जैसे ना किसी चीज़ से अपन भिड़ जाते हैं, है ना, पैर अटक जाते हैं किसी में, एक गीले तौलिए से लगभग लड़खड़ाकर गिरते हुए बच गया। एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड, एंड्रू ने बच्चा लगभग गिरा ही दिया होता अपने हाथों में से, है ना, लेकिन गिरा नहीं। विच ही वाज नाउ वेट, जो कि अब वो बच्चा कैसा था, गीला था, एंड स्लिपरी, और क्या हो गया था, स्लिपरी हो गया था, है ना, चिकना हो गया था। इन हिज हैंड्स, उनके हाथों में, डॉक्टर एंड्रूज के हाथों में, लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे कि वो क्या हो, एक विचित्र प्रकार की सफ़ेद मछली हो, को उसको पानी में कर रहा था ना, कभी ठंडे पानी में, कभी उस गर्म पानी में, इसलिए। फॉर मर्सीज सेक डॉक्टर, विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न, भगवान की इच्छा ही ऐसी थी डॉक्टर, मिडवाइफ रोती हुई बोली। इट्स स्टिल बॉर्न, यह बच्चा मृत ही जन्म हुआ है, इसने, मरे हुए बच्चे ने ही जन्म लिया है, मृत पैदा हुआ है। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हीड माने होता है ध्यान देना। बीटन, थका हुआ,
पिटा हुआ, श्रम की वजह से। डेस्पेयरिंग, निराश। हैविंग लेवर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, उस बच्चे के ऊपर आधे घंटे तक उसने परिश्रम किया था और उसमें क्या रहा, वो असफल रहा। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, उसने सोचा कि एक बार अंतिम प्रयास और कर लिया जाए। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टावल, और उसने अब क्या किया, उस बच्चे को एक खुरदुरे रफ टावल से रगड़ा। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, और अब उस डॉक्टर एंड्रू ने उस बच्चे के जो सीना था उसका, उसकी जो छाती थी, उसको क्रश किया। क्रश का मतलब होता है दबाना, प्रेस करना, और रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू दैट लिम्प बॉडी, और वो कोशिश कर रहा है कि उसकी उस निस्तेज शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से सांस आ जाए। एंड देन, और तभी, एज बाय ए मिरेकल, मानो एक मिरेकल हुआ हो, एक चमत्कार हुआ हो, द पिग्मी चेस्ट, पिग्मी का मतलब होता है छोटा सा, जो छोटा सा चेस्ट था, पिग्मी चेस्ट, विच हिज हैंड्स एनक्लोज्ड, जो कि किसके हाथों में था, किसके हाथों के नीचे था, डॉक्टर एंड्रू के हाथों के नीचे था। गेव ए शॉर्ट कन्वल्सिव हीप, उसने एक छोटी सी जोर की सी हिचकी भरी। अनोदर, फिर दूसरी हिचकी भरी, दूसरी सांस ली, जैसे हिचकी सी लेते हैं ऐसे तेजी से। एंड अनोदर, फिर एक और। एंड्रू टर्न्ड गिडी, एंड्रू, जो डॉक्टर एंड्रू थे, वो खुशी के मारे एक तरह से वो हो गए, भाव विभल हो गए, है ना, सुध बुध खो बैठे अपनी। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, जीवन का अंश उनकी उंगलियों के नीचे उत्पन्न हो रहा है, फूट रहा है, यानी वो बच्चा अब क्या होने लगा है, जीवित होने लगा है। आफ्टर ऑल द अनअवेलिंग स्ट्राइविंग, इतने सारे असफल प्रयासों के बाद भी, के बाद में, वाज सो एक्सक्विजाइट, तो वो जो अनुभूति थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी, यानी इतने सारे निरर्थक प्रयत्नों के बाद अंत में जब उस बच्चे की सांस चलने लग जाती है, तो जो आनंद, जो खुशी डॉक्टर एंड्रू को होती है, वो इतनी ब्यूटीफुल थी, वाज सो एक्सक्विजाइट, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि उस खुशी को वो झेल नहीं पाया, ऐसा लगा उसे जैसे कि वो क्या हो गया हो, बेहोश हो गया हो। डॉक्टर, ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, उसने अपने प्रयासों को दुगना कर दिया। फीवरिशली, बहुत तेजी से। द चाइल्ड वाज गैस्पिंग नाउ, बच्चा अब मुंह से सांस ले रहा था, डीपर एंड डीपर, गहरी गहरी सांस ले रहा था। ए बबल ऑफ म्यूकस, म्यूकस किसको बोलते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी नोजी आ जाती है, पतला सा द्रव निकलता है ना नाक में से, नाक बहती है, वो उसको बोलते हैं, है ना। तो अचानक से एक बबल ऑफ म्यूकस, है ना, नाक का एक बुलबुला, केम फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रेल, उसके एक छोटे से नथुने में से निकला, एक बुलबुला निकला पतले द्रव का, नोजी का। ए जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, एक बहुत ही प्यारा सा शाइनिंग चमकता हुआ बुलबुला। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अब उसके जो हाथ पैर थे, लिम्स जो थे, अब वो बोनलेस नहीं रहे। पहले तो ऐसा लग रहा था ना जैसे कि हड्डियां ही नहीं हैं। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइन लेसली, और अब उसका जो सिर था वो ऐसा नहीं रहा कि मानो उसमें क्या ना हो, स्पाइन ही ना हो, है ना, यानी जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो ऊपर का हिस्सा जो था उसको रोके रखता है, यानी पहले तो बिल्कुल निढाल था, लटक रहा था उसका सिर, अब वो लटक नहीं रहा था, उसके अंदर क्या आ गई थी, थोड़ी शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। द ब्लेंस्ड स्किन, जो उसकी वाइट स्किन थी बच्चे की, वह स्लोली टर्निंग पिंक, अब वो धीरे धीरे पिंक हो रही थी, गुलाबी हो रही थी। देन एक्सक्विजाइटली, और फिर ब्यूटीफुली, केम द चाइल्ड्स क्राई, उस बच्चे की रोने की आवाज़ निकल पड़ी। तो कहते हैं ना बेटा कि बच्चा अगर रोने लग जाता है जन्म से ही, तो जो बहुत खुश होता है, खुशी का संकेत होता है कि वो बच्चा क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। डियर फादर इन हेवन, हे आकाश के पिता,
हे परमेश्वर, द नर्स सोब्ड हिस्टीरिकली, जो नर्स थी वो बहुत तेज आंसुओं से हिचकियां भर भर के रोने लगी, ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगी। इट्स कम, इट्स कम अलाइव, देखो हे ईश्वर, आप हे आकाश के पिता, ये बच्चा जन्म ले लिया है, ये बच्चा पुनः जीवित हो गया है, पुनर्जीवित हो गया है। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रू ने बच्चा नर्स को थमा दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, डॉक्टर एंड्रू अपने आप को बहुत कमज़ोर और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका सिर चकरा रहा हो, ऐसा फील कर रहे थे। अबाउट हिम द रूम ले इन ए शडरिंग ग्लिटर, उनके चारों ओर, डॉक्टर एंड्रू के चारों ओर पूरा कमरा गंदगी से अटा पड़ा था। ब्लैंकेट्स पड़े थे, टॉवल्स पड़े थे, बेसिन्स बर्तन पड़े हुए थे, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्टर के गंदे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे। द हाइपोडर्मिक सिरिंज, वो जो सिरिंज थी जो स्किन के नीचे दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन जो था, इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट, जो कि जैसे आपने देखा होगा, जो इंजेक्शन होता है उसको इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी जो निडल होती है उसको तोड़ देते हैं, या एक मशीन आती है उसमें जैसे ही डालते हैं तो वो पिघल जाती है आगे से उसका, ठीक है ना। इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट, जैसे उसके पॉइंट पे से क्या कर दिया गया हो, कट कर दिया गया हो। इन द लेनोलियम, है ना, जो किसके अंदर, जैसे एक आपने देखा होगा जो जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो वहाँ नीचे कमरे में नीचे क्या बिछा देते हैं, गलीचा बिछा देते हैं, मोटा सा गद्दा होता है, गलीचा होता है, उसके अंदर वो उल्टी पड़ी हुई थी सिरिंज। और क्या पड़े हुए थे, द यूअर नॉक्ड ओवर, उल्टे जग पड़े हुए थे। द कैटल ऑन इट साइड, केतली साइड केवल उल्टी पड़ी हुई थी। इन द पुडल ऑफ वाटर, है ना, एक पानी के एक छोटे से तालाब में। अब तालाब कहाँ से आया रूम के अंदर, क्योंकि पानी पानी हो रखा है तो वो एक तरह से छोटा तालाब बन गया पानी का कमरे के अंदर ही। अपॉन द हडल्ड बेड, और बिस्तर, हडल, हडल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ हो, उस बिस्तर पर द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, माँ जो है ना, मिसेस सुसैन मॉर्गन, मिस्टर जो मॉर्गन की पत्नी, वो अब धीरे धीरे अपने उस स्वप्न से जो उसको अनेस्थीसिया ने दे दिया था, है ना, निश्चेतना थी, उससे अब धीरे धीरे वो क्या होने का प्रयास कर रही हैं, रिकवर होने का प्रयास कर रही हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो पुरानी बुढ़ी महिला, है ना, जो जो उसकी माँ थी सुसैन मॉर्गन की, स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, अभी भी वो दीवार के से पीठ लगा के खड़ी हुई है। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन अब उसके हाथ जुड़े हुए हैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, उसके होठ कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनमें आवाज़ नहीं है, यानी मन ही मन वो ईश्वर की प्रार्थना कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है। सी वाज प्रेइंग, वो ईश्वर को क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट हिज स्लीव, रंग आउट स्लीव का मतलब होता है जैसे अब उसने इतना सारा पानी और वो काम किया था ना, तो उसकी जो बाहें भुज वो थी, उसकी स्लीव्स जो थी, है ना, बाहें जो होती हैं शर्ट की, है ना, वो सब क्या हो गई थी, गीली हो गई थी, तो उसने उनको निचोड़ा, पानी निचोड़ा उसमें से। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और उन्होंने, उस डॉक्टर एंड्रू ने जैकेट अपने ऊपर खींच ली, जैकेट पहन ली। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, उन्होंने कहा डॉक्टर एंड्रू ने, नर्स मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा या बाद में मंगवा लूँगा। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, डॉक्टर एंड्रू नीचे चले गए, सीढ़ियों से नीचे। थ्रू द किचन, किचन में से वो किस में पहुंच गए, इनटू द स्कलरी, स्कलरी का मतलब होता है जहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ किए जाते हैं, है ना, बर्तन या इस तरह के जो है ना कपड़े वगैरह जो गंदी चीज़ें होती हैं ना वो साफ़ की जाती हैं वहाँ पे। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होठ सूख चुके थे। एट द स्कलरी, उस स्कलरी में। ही टुक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, वहाँ पे उसने खूब सारा पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और उन्होंने अपना हैट और कोट उठा लिया, वहाँ टांग रखे होंगे। आउटसाइड ही फाउंड जो, बाहर उन्हें जो मिला, स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट, जो फुटपाथ पे खड़ा हुआ था, विद ए टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, एक बहुत ही तनाव भरी और आशावान मुद्रा में, आशावान स्थिति में। ऑल राइट जो, अच्छा जो, ठीक है। ही सैड थिकली, उसने
बहुत एक तरह से थिकली का मतलब इतना थका हुआ है वो। डॉक्टर जो है उसने कहा बोथ ऑल राइट, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। बहुत धीमी आवाज़ में कहा, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, माँ बेटा दोनों स्वस्थ हैं। इट वॉज क्वाइट लाइट, अब ठीक ठाक रोशनी हो गई थी। नियरली 5 o'clock, कितने बज गए थे? सुबह के 5 बज गए थे। ए फ्यू माइनर्स, माइनर्स वही खनन करने वाले, खानों में काम करने वाले श्रमिक। ए फ्यू माइनर्स, कुछ माइनर्स जो लोग थे, खनन श्रमिक जो थे, वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, वो पहले से ही स्ट्रीट्स में, गलियों में आवाजाही शुरू हो चुकी थी। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, पहली नाइट शिफ्ट की छुट्टी हो रही थी। एज एंड्रू वॉकड विद देम, जब एंड्रू उनके साथ साथ जा रहे थे। स्पेंट एंड स्लो, ऐसे स्पेंट का मतलब है जैसे कि वो बिल्कुल अपनी सारी ऊर्जा उन्होंने क्या कर दी हो, खर्च कर दी हो। एंड स्लो, और धीमे धीमे जा रहे हैं। हिज फुटफॉल्स इकोइंग विद द अदर्स, और उनके पैरों की जो आवाज़ है वो अन्य के साथ, जो श्रमिक हैं उनके साथ कदम ताल मिला रही है। अंडर द मॉर्निंग स्काई, उस सुबह के आसमान के नीचे। ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और अब वो सोचे जा रहे हैं, डॉक्टर एंड्रू सोचे जा रहे हैं, बिना सोचे समझे सोचे जा रहे हैं, कि दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लैनली, ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क, यानी जो जितने भी काम अब तक उन्होंने किए हैं, है ना, जिनका उन्हें ध्यान भी नहीं है। ही हैड डन इन ब्लैनली, उन्होंने जो इस ब्लैनली में काम किए हैं। आई हैव डन समथिंग, ओह गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, अंत में मैं कुछ ऐसा करने में सफल रहा हूँ जो वास्तव में क्या है, रियल है, समथिंग रियल है। यानी उसने, डॉक्टर जो एंड्रू हैं, उनके जीवन को क्या दे दी है, एक नई दिशा दे दी है। यानी पहले उनके मन में कैसे ख्याल आ रहे थे, बड़े अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे कि ये जो शादियाँ होती हैं, है ना, ये कितनी क्या होती हैं, बहुत ही डिस्मल फेलियर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है ना, यानी अपन देखते हैं कि भाई इन परिवारों में कलह हो रहा है, इनकी शादियां टूट रही हैं, तो सब जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ देखा ना कि मिस्टर जो अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं। तो बच्चों, ये लेसन समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।